हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मास्टर शिवम यादव पीएचडी परस्यू करता हुआ मास्टर्स खत्म हो चुका है, बीएड भी खत्म हो चुका है। मैं आप लोगों को साइंस एक अच्छे तरीके से, मैं एक फन लविंग तरीके से और एक इंजॉयमेंट के थ्रू पढ़ाना चाहता हूँ। तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए। सो फाइनल में अब हम दो साइंटिस्ट या दो एक्सपेरिमेंट जो है उन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को एक साथ एक ही में हम लोग कवर अप कर लेंगे। शॉर्ट में समझेंगे, ज्यादा इलैबोरेट नहीं करेंगे, चीजों को कॉम्प्लिकेट करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है यहाँ तक आने के बाद में। याद रहे, जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है ये शॉर्ट शॉर्ट चीजों के लिए, वो इसलिए है ताकि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो और उसके अंदर आप लोगों को चीजें जल्दी जल्दी रिकवरी में या जल्दी जल्दी जब भी आपको रिकैप करना पड़े आपको तुरंत तुरंत याद हो सके। So let's go to the second experiment. The second experiment that was basically from McLeod, Avery, and McCarthy. मैक्लियॉड, एवरी एंड मकाटी। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, बस ये एक्सपेरिमेंट में आपको इतना चीज याद रखना है कि मैक्लियॉड, एवियरी और मैकार्टी में उन लोग ने फिर से पॉइंट्स याद रखिएगा। पॉइंट्स सबसे पहले एस ट्रेन और दूसरे में आर स्ट्रेन। सेम एक्सपेरिमेंट जो हमने पहले वाले वीडियो में देखा था ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में, सेम यहाँ पे कवर अप किया है। बस इस वाले पार्ट में आपने ये चीज नोट करनी है कि जब आप स्मूथ स्ट्रेन और रफ स्ट्रेन की बात करते हो तो स्मूथ स्ट्रेन को हमेशा टॉक्सिक कहा गया है। याद रहे, मेरा खुद का नाम एस से शुरू होता है लेकिन मैं टॉक्सिक नहीं हूं, याद रखना। और ये जो आर नाम वाले होते हैं या जिसको आर से हमने लेबल या वो किया हुआ टैग किया गया, दैट्स बेसिकली नॉन टॉक्सिक। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, ये एक्सपेरिमेंट का देखो बेसिक याद रखो। ये एक्सपेरिमेंट हमने क्यों किया था? ये एक्सपेरिमेंट हमको ये समझने के लिए किया था ताकि जो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, इसको हम लोग आगे चल के जीन्स बोलने वाले हैं, उसको हमें डिस्कवर करना था और अभी तक वो डिस्कवर नहीं हुआ था। तो हमने यहाँ पे फिर से थर्ड पॉइंट में हमने यहाँ पे दो माउस लिए, दो माउस के अंदर हमने इंजेक्ट किया इंजेक्शंस। और बेसिकली एस ट्रेन और आर स्ट्रेन वाले माउस को या एस ट्रेन और आर स्ट्रेन को हम लोग ने दो माउस में इंजेक्ट किया। लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट हुआ है। ट्विस्ट ये है कि जो हमने इंजेक्ट किया था उस मॉलिक्यूल्स के अंदर या उस माउस के अंदर हमने प्रोटीएज भी ऐड किया। प्रोटीएज नाम देखना, प्रोटीन का प्रोटी और एस का मतलब होता है चीजों को तोड़ना। तो जब आप प्रोटीएज ऐड करोगे इसका मतलब होगा जो तुम्हारा प्रोटीन होगा उसका ब्रेकडाउन होगा। और दूसरे वाले केस में हमने डीएनए ऐड किया, डीएनए और एसई। अब यहां पर आपने प्रोटीएज में अब यहां पे आपने प्रोटीएज के अंदर प्रोटीन का ब्रेकडाउन, एस का मतलब ब्रेकडाउन, तो बेसिकली प्रोटीन का ब्रेकडाउन। और जब दूसरे में आप डीएनए की बात करते हो तो डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर हमने जब एज ऐड कर लिया तो बेसिकली अब ये और ये सेम ही है ना, तो ऑब्वियस ही बात होगी इसका भी क्या होगा, ब्रेकडाउन। बस यही था। तो जब दो माउस के अंदर, एक माउस के अंदर हमने आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन ये वाला जो काम किया, सबसे पहले हम लोग ने आर स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन को जब मिक्स करके ऐड किया, ऐड करके हमने चूहों के अंदर इंजेक्ट किया। तो दो माउस है, याद रखना कितने माउस है, दो। पहला माउस और दूसरा माउस। पहले माउस के अंदर हमने प्रोटीएज ऐड किया, दूसरे माउस के अंदर हमने डीएनए ऐड किया। तो जिसके अंदर हमने प्रोटीएज ऐड किया था वो माउस मर गया और जिसके अंदर हमने डीएनए ऐड किया था वो माउस जिंदा रहा। क्यों? प्रोटीएज ऐड करने की वजह से कौन सी चीज टूटी थी? यहां पे आओ, प्रोटीन क्या टूट रहा था? प्रोटीएज की वजह से प्रोटीन। तो प्रोटीन टूटने की वजह से तुम्हारा माउस जो था वो मर गया, आगे और बता रहा हूं। और जब डीएनए टूटा तो जो तुम्हारा माउस था वो जिंदा रह गया। इसका मतलब क्या? फिर से रिपीट करता हूं, प्रोटीएज ऐड करने की वजह से प्रोटीन ब्रेक हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारा माउस मर गया, और डीएनए ऐड करने की वजह से तुम्हारा माउस जिंदा रह गया। इसका मतलब क्या? डीएनए क्या करता है? नहीं समझ में आता तो प्रोटीएज पे जाओ। प्रोटीएज क्या करता है? प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ता है और डीएनए को तोड़ता है। मतलब अगर प्रोटीएज को ऐड किया हमने किसी माउस के अंदर तो वो माउस का अंदर प्रोटीन टूटा पर डीएनए नहीं टूटा।
और जो डीएनए था, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, ये हमें यहाँ पे क्या पता करना था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल विच वाज डीएनए, जिसकी वजह से जब हमने दूसरे वाले माउस के अंदर डीएनए ऐड किया, दूसरे वाले माउस के अंदर जब डीएनए ऐड किया, दैट माउस वाज लिविंग, मतलब वो जिंदा रह गया। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, जिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का हम लोग को नाम देना है आगे चल के डीएनए, डीएनए प्रोटीएस ऐड करने के बाद में चीजें आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई है। जब आपने डीएनए ऐड किया तो चूहा क्यों बच गया, और जब आपने प्रोटीएस ऐड किया तो चूहा क्यों मर गया, क्योंकि प्रोटीन टूटा। तो प्रोटीन टूटने की वजह से जो आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, जो आगे चल के डीएनए बनने वाला है, वो नहीं टूट रहा, मतलब वो चीजें मल्टीप्लाई कर सकता है, चीजें वापस ग्रो कर सकता है, जिसकी वजह से एक केस में चूहा मरा और एक केस में चूहा नहीं मरा। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आ रहा है, सीरियल से भी ज्यादा और आपके वेब सीरीज से भी ज्यादा। नॉर्मली जो आप लोग मैक्लियॉर्ड एवरियन मकाटी का जो एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद में जब 3 लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद करके समझाया, लोगों को भरोसा नहीं हुआ। नहीं होता भरोसा पहले से ही। इंसान जो है बहुत ही फारिक किस्म का इंसान है, नाशुक्रा कहा जाता है उसे, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसे दूसरों के ऊपर खुद नहीं भरोसा होता, अपने ऊपर ही नहीं होता तो दूसरों के ऊपर तो छोड़ ही दो। तो नॉर्मली लास्ट एक्सपेरिमेंट जो था, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है हर्शी एंड चेज, हर्शी एंड चेज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इस एक्सपेरिमेंट को बस क्लियरली शॉर्ट में समझाता हूं। सबसे पहले आपने यहां पे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स या एलिमेंट्स यूज किए। दूसरा, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के नाम मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला होता है रेडियो एक्टिव फास्फोरस और दूसरा होता है रेडियो एक्टिव सल्फर। रेडियो एक्टिव फास्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर, सबसे पहला मॉलिक्यूल जो यूज किया हमने रेडियो एक्टिव फास्फोरस, और दूसरा वाला मॉलिक्यूल जो रहेगा वो रेडियो एक्टिव सल्फर। रेडियो एक्टिव फास्फोरस, रेडियो एक्टिव सल्फर। तो रेडियो एक्टिव फास्फोरस एंड रेडियो एक्टिव सल्फर। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाले मॉलिक्यूल को हम लोग बेसिकली टैग करेंगे। थर्ड, एक और नाम या एक और पॉइंट याद रखना है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के बाहर प्रोटीन का कवरिंग होता है, प्रोटीन के कवरिंग के अंदर हम लोग ये इंजेक्ट करेंगे रेडियो एक्टिव फास्फोरस एक जगह और एक जगह पे रेडियो एक्टिव सल्फर। याद रखना, रेडियो एक्टिव फास्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर को हम लोगों को बैक्टीरियोफेज के अंदर नहीं डालना है, खाली एक ही को अंदर डालते हैं, दूसरे को बाहर ही रखेंगे। फास्फोरस और सल्फर के अंदर जो तुम्हारा सल्फर रहेगा, अगर तुम्हें दोनों में से कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो खाली एक ही चीज याद रखो कि जो तुम्हारा सल्फर रहता है वो तुम्हारा कवरिंग में ऐड करने वाले हैं हम लोग। किसके कवरिंग में? प्रोटीन के कवरिंग में। और कौन से प्रोटीन या कौन से किस वाले कवरिंग के बाहर? ये बैक्टीरियोफेज का जो बाहर का कवरिंग होता है, जिसको हम लोग कैप्सिड भी बोलते हैं, वहां पे ऐड करेंगे। और ये जो फास्फोरस रहेगा उसको हम लोग बैक्टीरियोफेज के अंदर इंजेक्ट करेंगे। बैक्टीरियोफेज के अंदर आरएनए भी हो सकता है या डीएनए भी हो सकता है। अब इसी को याद रखना, बस ये सिंपल एक्सपेरिमेंट। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स एंड एलिमेंट्स यूज किया गया है, कौन से थे वो? रेडियो एक्टिव फास्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर। कोई एक याद रखो, या तो फास्फोरस जिसको हम लोग डीएनए के, जिसको हम लोग बैक्टीरियोफेज के अंदर डालते हैं, जिसको हम लोग बैक्टीरियोफेज के अंदर डालते हैं। और दूसरा वाला जो मटेरियल हो गया वो हो गया सल्फर। जो सल्फर रहेगा वो तुम्हारे बैक्टीरियोफेज के कोटिंग पे रहेगा, जिसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। तो जैसे ही हम लोग ने बैक्टीरियोफेज को किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर रखा, ई कोलाई बेसिकली किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर रखा, चाहिए तो 4th पॉइंट ये भी याद रख लो, ई कोलाई। ई कोलाई में ई का मतलब एस्चेरिशिया होता है और सी वाला कोलाई, ये एक स्ट्रेन है बैक्टीरिया का। तो जब जैसे ही एक्सपेरिमेंट कर लिया हम लोग ने, एक्सपेरिमेंट करने के बाद में हमें ये देखना था, ऑब्जर्व करना था कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे वो कहां से आते थे, प्रोटीन के कवरिंग से आ रहे थे कि डीएनए और आरएनए के अंदर से आ रहे थे। इसी को समझने के लिए हम लोगों ने जो फास्फोरस था उसको डीएनए और आरएनए के अंदर, मतलब जो तुम्हारा बैक्टीरियोफेज है उसके अंदर इंजेक्ट किया, और जो सल्फर था उसको प्रोटीन कोटिंग पे। तो हमने ये बात नोटिस की कि जैसे ही बैक्टीरियोफेज किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर जाता है, तो बैक्टीरियोफेज जो रहता है, बैक्टीरियोफेज का जो सल्फर रहता है, सल्फर का जो कोटिंग रहता है, जिसको हम लोग कैप्सिड भी बोलते हैं, वो वैसे का वैसे ही बाहर रह जाता है। लेकिन असल में जो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर वो बैक्टीरियोफेज उसे इन्फेक्ट कर रहा है, वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इन्फेक्ट हो जाता है विथ रेडियो एक्टिव phosphorus. Hence, this experiment was again a new milestone which exactly proved the point, या हमें ये समझा दिया कि जो तुम्हारा रेडियो एक्टिव फास्फोरस था, जिसे हमने लेबल किया था, जिसकी वजह से हम डीएनए और आरएनए को लेबल कर पाए थे, वो आपका डीएनए था।
मतलब जो हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जिसके लिए हम लोग इतना परेशान हो रहे थे, व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, मॉर्गन आया, हर्शी एंड चेज के पहले ग्रिफिथ आया, ग्रिफिथ के बाद है मैक्लॉयड, मैकार्टी एंड ये सब दुनिया भर के सब साइंटिस्ट आए, लेकिन हर्शी एंड चेज फाइनली अप्रूव दिस बाय यूजिंग रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स में हमने यहाँ पे फास्फोरस और सल्फर ऐड किया। फास्फोरस और सल्फर ऐड करने के बाद में सिंपल हम लोगों ने बैक्टीरियोफेज लिया। बैक्टीरियोफेज के कवरिंग में कवरिंग में हमने सल्फर डाला, और जो फास्फोरस था, फास्फोरस जो रेडियो एक्टिव था, उसको हमने डीएनए और आरएनए के अंदर इंजेक्ट किया, या हमारे जो बैक्टीरियोफेज था उसके अंदर इंजेक्ट किया। और जब किसी मॉलिक्यूल को देखा हमने कि जब बैक्टीरियोफेज से हमने उसको इन्फेक्ट किया, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर बैक्टीरियोफेज का जो कोटिंग था वो अंदर रिजॉल्व नहीं मिला, मतलब सल्फर नहीं मिला, पर रेडियो एक्टिव फास्फोरस मिला। हेंस इट प्रूव्स दैट फास्फोरस वाज हैविंग द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, एंड द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल व्हाट वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम पास्ट 3 वीडियोस इज नन अदर देन DNA, or in other words you can also call it as RNA। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियोस आगे बनाते रहूं, प्लीज लाइक, प्लीज कमेंट एंड डू शेयर दिस वीडियो। आगे चल के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे और कभी आपसे दूर नहीं जाएंगे। थैंक यू।